अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और एक बार फिर मवेशी ऑनलाइन से हम हाजिर हैं। और इस बार जिस हम गोट फार्म आए हैं, हमने कैटल फार्म्स के भी शोज़ किए हैं। आज हम जांगड़ा गोट फार्म पर मौजूद हैं। जमील मेमन सोसाइटी में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इनका ये गोट फार्म नजर आएगा। यहाँ पर बड़े खूबसूरत बकरे मौजूद हैं, बकरे बकरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, अब तक हम बछड़े बछड़ियों पर प्रोग्राम कर रहे थे, आज हम करेंगे प्रोग्राम बकरों की कौन कौन सी नस्ल यहाँ पर मौजूद है। बड़े खूबसूरत किस्म के बकरे मौजूद हैं, कुछ छोटे छोटे बकरे मौजूद हैं, कुछ बहुत ही तवील कद कामत के बकरे मौजूद हैं। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और फिर बात भी करेंगे मालकान से कि किस तरह से इनको पाला जाता है, गर्म मौसम में, ठंडे मौसम में, बदलते मौसम में कैसे इनका ख्याल रखा जाता है। आइए। नाज़रीन, मैंने आपको जैसे बताया था कि जांगड़ा गोट फार्म के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ इस फार्म के ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, अहमद यूसुफ। अहमद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। अहमद, माशाल्लाह से इस बार मैं देख रहा हूँ, पिछले साल हमने किया था प्रोग्राम, इस बार मैं बड़ी नई वैरायटी देख रहा हूँ, नई रंग नस्ल और मुख्तलिफ साम के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह कारोबार के अंदर तुम बड़ा फोकस रख के बैठे हुए इस गोट फार्म पे। लास्ट ईयर हमारा पहला साल था, तो आप पता है दूसरे साल तो बेहतरी हम लाए, काफ़ी हद तक बेहतरी लाए हम। सही। अच्छा, आवाम का रिस्पांस कैसा है इस बार? क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने देखा आवाम का रिस्पांस अच्छा है? काफ़ी अच्छा है और अच्छी चीज़ों का आपको पता है रिस्पांस अच्छा ही रहता है। ठीक है। पूरा साल ये काम करते हो? पूरा साल मैं देखता हूँ कि 2-3 महीने का तो काम है नहीं, तुम्हारा पूरा साल का काम है। मैनेज कैसे करते हो? बस मैं क्या, ये बंदे मैनेज करते हैं, हो जाता है मैनेज, अल्लाह करा देता है। जी नाज़रीन, बड़े खूबसूरत यहाँ पर जो है वो बकरे मौजूद है। मैं चाहूँगा कि बकरे जो है ना वो दिखाए जाएं। ये ज़रा सा मुझे बताओ, ये कौन सी नस्ल के बकरे खड़े हुए हैं हमारे पीछे दोनों? ये गुलाबी नस्ल के। गुलाबी नस्ल। कितना अरसा हो गया इनको यहाँ पर पालते हुए? ये 2 साल पाले हमने। 2 साल से। तो लाए कहाँ से जाते हैं ये? पीछे सिंध से लाए जाते हैं। और कौन कौन सी नस्लें तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो हम नाज़रीन को भी दिखाएंगे अभी? टापरा है, कोडू है, काम्बोरे हैं और भी बहुत से 2-3। गुलाबी नस्ल का जो बकरा था वो भी मैंने देखा था। गुलाबी नस्ल की खासियत होती है, बड़े खूबसूरत थे वो बकरे, पूरे पिंक होते हैं, उनके नोज पाँव सब पिंक होते हैं। लोगों को कौन से नस्ल के ज्यादा बकरे पसंद आते हैं? गुलाबी और छोटे कद वाले कोडू टाइप। अच्छा, कीमतें मुनासिब रखी हैं, लोग आ रहे हैं, मुतमईन है? नहीं, कीमतें हमारी मुनासिब नहीं होती क्योंकि अच्छी चीज़ के अच्छे पैसे हमको पीछे भी भरने पड़ते हैं। सही। तो हमारे प्राइस पीछे से ही महंगी चीज़ आती है, उसकी कीमत होती है तो वो अदा करनी होती है। वो तो अच्छी चीज़ की तो पैसे अच्छे ही होते हैं ना, ब्रांड के तो पैसे होते हैं ना। ठीक है जी, ब्रांड के तो पैसे होते हैं। और ये यहाँ पर बकरे मौजूद हैं। ये बताओ, ये बकरा ज़्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं करता है। तो कैसे इसका ख्याल रखते हो? इतना माशाल्लाह तवील कदो कामत का ये बकरा है। माशाल्लाह, जैसे अपने बच्चों का रखते हैं वैसे इनका भी ख्याल रखते हैं हम। अच्छा जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? भाईजान जो है ना वो लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। भाईजान के नाज और नखरे बहुत हैं। आगे जो है वो आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो है वो इन बकरों का ख्याल रखा जाता है। और बहुत सारे बकरे आप अभी देखेंगे कि मेरे अक़ब में भी मौजूद हैं 2 बकरे, और आपको मैं विज़िट कराता हूँ। अहमद, हम विज़िट करेंगे तुम्हारे पूरे गोट फार्म का। आइए जी नाज़रीन। जी नाज़रीन, मैं आ चुका हूँ और ये बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े कदो कामत के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जनाब ने कोई बात नहीं करनी है, पता नहीं क्यों बात नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के मैनेजर हैं, तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं। बड़ी खूबसूरत यहाँ पर आपने बकरों की किस्में रखी हुई हैं। कौन कौन सी किस्में ऐसी हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं और इतनी बड़ी बड़ी हाइट के? सर, इसमें गुलाबी भी हैं, कामोरी भी हैं, कुछ पंजाब के भी हैं, सिंध के भी हैं, अलग अलग नस्लें आती हैं इसमें, काफ़ी मुख्तलिफ और बहुत कम मिलती हैं इसमें ऐसी नस्लें। तो जनाब, ये कौन सी नस्ल का बकरा है? सर, ये गुलाबी नस्ल है। गुलाबी नस्ल है, माशाल्लाह से इसकी आंखें वगैरह भी मैं देख रहा हूँ गुलाबी हैं। तो ये इतने हाइट में चले जाते हैं, क्योंकि खासियत?
सर इनकी इनकी पैदावार ही ऐसी होती है। अच्छा। इनकी नस्ल ही ऐसी है, ये नस्ल ही ऐसी है। अच्छा, ये नस्ल ही ऐसी है। ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नस्ल है। तो इसको कितने साल हो गए यहाँ पर? 2-3 साल से रखा हुआ है? जी 2 साल बच्चा लेते हैं, फिर इसको खिदमत करनी पड़ती है, इनकी खिलाई पिलाई, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या खिलाया पिलाया जाता है कि ये इतना बड़ा हो जाता है? सर इनको घी भी खिलाया जाता है, मक्खन भी है, दूध भी पीते हैं डेली, और जंतर भी है, बहुत सारी किस्में चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते हैं हम। क्या होता है? और बीमार भी हो जाते होंगे, मुख्तलिफ मौसम होते हैं। जनाब इन्होंने नीचे से मेरा तार पकड़ लिया है, कोई मसला नहीं है। ऐसी चीज़ें होती रहती है लाइव शोज़ के अंदर। तो इनको जब बीमारियां वगैरह होती है, वैक्सीन वगैरह कराते हो, डॉक्टर्स रखे हुए हैं? बिल्कुल सर, डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं। हमारे अपने बंदे भी माशाल्लाह इतने ट्रेन हैं कि वो खुद भी कर लेते हैं। अच्छा। तो यहाँ कितने लोग रखे हुए हैं इन बकरों की हिफाजत करने के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए? सर टोटल हमारे पास अभी 13 बंदे हैं। 13 बंदे हैं, तो फिर एक एक बंदे के ऊपर 4-4, 5 बकरे आराम से ये उसकी हिफाजत कर लेते हैं? बिल्कुल, एक बंदे के ऊपर 4-5 बकरे होते हैं जो वो पूरा दिन इनकी खिदमत में ही निकाल देते हैं हम। ठीक है जी। और भी आगे बहुत सारे खूबसूरत बकरे मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जनाब मैं आगे जा रहा हूँ दूसरे बकरों के पास। कुछ बकरे बैठे हुए हैं। जी जनाब, क्या हाल हैं आपके? जनाब बहुत आराम से बैठकर जो है ये खाना खा रहे हैं और चाय कर रहे हैं। ये कौन सी नस्ल है? सर ये अबलक है। अबलक, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत खूबसूरती। अच्छा, ये जो इसका प्रिंट है स्किन के ऊपर, ये इसकी खासियत है? बिल्कुल, इसके प्रिंट की यही खासियत है। इस नस्ल के अंदर ऐसे ही प्रिंट आते हैं तकरीबन। अच्छा। तो लोग जो यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादातर कौन सी नस्ल पसंद करते हैं कि भाई हमें इस नस्ल का बकरा चाहिए? अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। कुछ गुलाबी भी हैं, कुछ टापरे भी आते हैं, फिर कोडू भी हैं। ये मुझे लग रहा है तुमसे ज़्यादा पला हुआ है और उनसियत है, मोहब्बत है, खुद ही आगे खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर जब पूरा दिन गुजारते हो तो इन बकरों को उनसियत हो जाती होगी, इजहार करते हैं बकरे जब आते हो फार्म के अंदर? बिल्कुल सर। कैसे करते हैं? आके खुद चिपट जाते हैं? बिल्कुल, हम बैठे हुए होते हैं, इनको खोल देते हैं, या खुद आके हमारे पास खड़े हो जाएंगे, बैठ तो मैं जाएंगे। नोट कर रहा हूँ, कोई भी बकरा यहाँ पर बना हुआ नहीं है, ना कोई रस्सियाँ हैं, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं और खाना पीना करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये छोटे से होते हैं ना, तब से इनको हम खुला ही रखते हैं ताकि ये बिल्कुल आज़ाद हों, चल फिर सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग बांध देते हैं, फिर उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, और जो है ना क्या कहते हैं, फिर वो बकरे के अंदर वो करंट नहीं रहता। अच्छा, ये जनाब मेरे पास भी आना चाहिए। जनाब थोड़ी सी बात कर लें यार। आपने देखा नाज़रीन, ये कैमरे को देखकर और माइक को देखकर ऐसे लपकते हैं और ऐसे आगे आते हैं कि जैसे इन्हें भी इंटरव्यू देना है। तो किसी एक का इंटरव्यू कर लेते हैं। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? शायद इनको मेरी ज़बान समझ में नहीं आ रही है, ना मुझे इनकी ज़बान समझ में आ रही है। आगे भी बढ़ेंगे। और बहुत से खूबसूरत बकरे। एक छोटा सा बकरा है यहाँ पर, इस बकरे से बात करेंगे और इसका इंटरव्यू लेंगे। हेलो, नो लिफ्ट का ये मुझे बताएं जरा। इसके पास मुझे आगे जाना पड़ेगा, भागते हुए मैं उसको पकड़ूंगा और जब तक मुनव्वर दिखाते रहेंगे सारी चीजें। जनाब बिल्कुल हाथ में नहीं आ रहे हैं। जब तक हाथ में नहीं आएंगे हमें इनके पीछे जाना पड़ेगा और इनसे बात करनी पड़ेगी। ये कौन सी नस्ल है? ये टापरा नस्ल कहलाती है। टापरा नस्ल है। ये इसी तरह छोटे रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह ये फिर बढ़ते हैं? बिल्कुल इसी तरह। इनकी हाइट इतनी होती है और ये जैसे जैसे अच्छा बड़े होते जाते हैं, हाइट यही रहती है? हाइट यही रहती है। और ये जो दूसरे वाले इनकी हाइट बड़ी हो जाती है।
तो उसको पसंद किया जाता है, मकबूल है वो, लोगों में पसंद करते हैं, आगे खरीदते हैं। वो ज़्यादा लोगों की पसंद जो है ना कोडू टापरों में ज़्यादा होती है। अच्छा, कोडू टापरों में एक और छोटा सा बकरा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आ जाए मुनव्वर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं तमाम चीज़ों पे देख रहे हैं। मुनव्वर जरा ये दिखाएं, ये छोटू को दिखाएं, इधर आओ छोटू। ये छोटू बकरा मेरे साथ आ गया है और इसकी नस्ल पूछेंगे कि ये कौन सी नस्ल है। जनाब क्या नाम है आपका? ये कौन सी नस्ल का बकरा है? कोडू नस्ल है। कोडू, ये वही टापरा अलग आता है। अच्छा, टापरा अलग, ये कोडू बकरे कहलाते हैं। ये इसी तरह छोटे रहते हैं। बिल्कुल, इनके साइज यही होती है। तो ये इतना इनका वजन बढ़ जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से एक्टिव हैं, चल फिर रहे हैं। तो इनकी डाइट फिर मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनिक डाइट रखते हो कि ये बिल्कुल एक्टिव रहते हैं? बिल्कुल ख्याल तो रखना पड़ता है। देसी डाइट होती है? बिल्कुल देसी डाइट होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? दोबारा से नाज़रीन जो देख रहे हैं कि अगर वो बकरे पालना चाहते हैं, क्या क्या खिलाने पिलाने में देते हैं? सर पहले तो इनको जंतर है, फिर रोज़ का दूध है, जितना बकरे की रेंज यानी कि एवरेज होती है खुराक की, उतना इनको दूध दिया जाता है। फिर घी है, मक्खन है, वो एक टाइम पीरियड होता है इनका हर चीज़ का, वो टाइम टू टाइम देना। अच्छा, दिन में कितनी दफ़ा खाना देना चाहिए? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा देना चाहिए। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत यहाँ पर बकरे मौजूद हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। आइए जी, और आपको आगे और बकरे दिखाते हैं। बहुत सारे खूबसूरत बकरे हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटा सा बकरे का बच्चा है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, छोटा सा बच्चा ये मौजूद है मेरी गोद में इस वक्त और बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। ये कौन सी नस्ल है भाई? ये हैदराबादी नस्ल है। हाँ। और जो है बस इसकी साया, ये खुदा की कुदरत है। अच्छा यार, ये बड़ा माशाल्लाह एक्टिव भी है। ये देखें आप, ये अभी भागना शुरू कर देगा। तो इतने छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल रखते हो, मुश्किल नहीं होती? नहीं सर, मुश्किल नहीं होती है। इनको भी डाइट में वही चीज़ें देते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, खुराक सबकी सेम होती है, लेकिन एक लिमिटेड। जैसे इसकी छोटी है हाइट और हेल्थ नहीं है, तो इस हिसाब से इसको थोड़ा कम देते हैं। अच्छा, एक और बकरा भी है जिसके पैर थोड़े से जो है ना वो आगे से मुड़े हुए हैं, वो बकरा कहाँ है? वो मुझे देखना है यार, वो बड़ा खूबसूरत बकरा है। हेलो, क्या हाल है आपके जनाब? आपके पैर तो माशाल्लाह से बड़े नायाब हैं, आप खुद भी बड़े नायाब हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जनाब थोड़ा सा नखरा दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ये जो है, ये बकरा, ये कौन सी नस्ल है? ये भी कोडू नस्ल है। अच्छा, कोडू, कुदरती तौर पे इसके पैर मुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पैदाइश से ऐसा ही है। लेकिन ये इस तरह भी चलता है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर चलता है। क्या बात है। इसको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? ये तकरीबन इसको 18 महीने हो गए। 18 महीने हो गए। बड़ा खूबसूरत ये बकरा है और मुझे बड़ा पसंद आया ये। इसको मैं शायद इससे दोस्ती हो जाए तो मैं इसको ले आना पसंद करूँगा। चलेंगे आप मेरे साथ? नो लिफ्ट का साइन बोर्ड लगाया हुआ है। बहरहाल कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और बहुत से खूबसूरत बकरे हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। अच्छा जी, तो ये बकरा है और चटाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चटाई साहब, ये बकरे का ख्याल कैसे रखते हो? सही रखता हूँ। सही रखते हो? कैसे कैसे रखते हो? जैसे ये गंदम वंदम खिलाता हूँ इसको, पानी वानी पिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ। क्या बात है, गंदा बंदा पर पानी और दूध पिलाते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है वो हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बकरों की हिफाजत करते हैं। हाँ भाई, कौन कौन सी नस्ल यहाँ पर मौजूद है? माशाल्लाह से हर नस्ल मौजूद है, टेढ़े में, टापरे में, गुलाबी में और कामोरी में, और ये ब्लैक भी हैं, और ये माशाल्लाह से अम्बलक बकरे हैं, सारे माशाल्लाह खूबसूरत बकरे। तो इनको वंडा कहलाता है ना इनका खाना? क्या क्या देते हो खाने? नहीं, ये बस दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं और घास, गंदम और पानी, ये ऐसी चीज़ें। ठीक है जी, बड़े खूबसूरत यहाँ पर बकरे मौजूद। एक और बड़ा खूबसूरत काला सा बकरा मौजूद है, आइए मैं आपको उसको दिखाता हूँ।
हाँ जी, ये कौन सी नस्ल का बकरा है, बड़ा खूबसूरत सा? ये बड़े बकरे में आता है, ब्लैक कलर में। अच्छा, इसको कितने अरसे से पाल रहे हो यहाँ पे? इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया हमारे। 1.5 साल से पाल रहे हो। और ये नस्ल कौन सी है? ये बटा बकरा। बटा बकरा है ये। तो इसको खाने में कोई अलग चीज़ देते हो कि ये इतनी तवील कदो-कामत के हो जाते हैं, क्या देते हो? पूरे 1.5 साल की मेहनत है। इनको दूध, मक्खन, चना, गंदम और भी बहुत सारे गिरावट जैसे हो गया, हाजमे के मसाले वगैरह देते हैं। ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें जो इनको देते हैं, 1.5 साल पूरा इनको खिलाते हैं। अच्छा, गर्मी और सर्दी में कोई ग़िज़ा अलग अलग होती है? हाँ, जैसे गुड़ का शरबत हो गया गर्मियों में, मिश्री हो गई, या ऐसी ठंडी चीज़ें गर्मियों में देते हैं इनको में। ठीक है जी, ठंडी चीज़ें गर्मियों में देते हैं। और ये मेरे दोनों दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ी है नाज़रीन, बड़ा कोई अच्छा सा मौसम हो गया है। चलें जनाब, चलें जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। इनसे मेरा वायर जो है, माइक का तार जो है वो अटक गया है। जनाब थोड़ी सी जगह दे दें। ओहो हो, दे दी जगह। आइए जी, आपको और बहुत सारे बकरों से मिलवाते हैं। कुछ छोटे छोटे बकरे हैं, कुछ बड़े बकरे हैं, कुछ बहुत खूबसूरत प्रिंट के हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ काले हैं। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कितने खूबसूरत यहाँ पर बकरे मौजूद थे। और जांगड़ा गोट फार्म पर आप विजिट भी कर सकते हैं। जमील मेमन सोसाइटी के अंदर आपको यहाँ पर बड़े बड़े जो आप तवील कदो-कामत के बकरे देखना चाहते हैं ना, जो बच्चे खासतौर पर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बड़े शौकीन होते हैं कि बड़े बड़े पापा बकरे लेकर आने। वो बकरे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और छोटे छोटे जो कोडू बकरे जो स्पेशली मुझे पसंद हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनसे दोस्ती करते हुए जाएंगे और हो सकता है कोई अच्छी सी डील बन जाए। तो हम भी यहाँ पर एक डील करके जाएंगे। और इतना मैं बता दूं, अगर आप आएंगे तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को और बकरे साहब को, बकरे जानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक नए एपिसोड के अंदर नए कैटल फार्म से आपको फिर ज्वाइन करेंगे।